बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस वक्त तमाम टीचर्स को ये ऑर्डर दिया है कि वो अपनी मुलाजमत की जितना भी अरसा है उसके हवाले से 10 दिन के अंदर अंदर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट को तैयार करें और कंसर्न अथॉरिटी को जमा करवाएं। इस हवाले से मैंने आज की वीडियो को तैयार किया है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी। कुछ टीचर्स ये कह रहे थे कि इसका मकसद जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनको रिटायरमेंट देना है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट का मकसद ये है कि इस पॉलिसी के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स हैं उनको रेगुलर नहीं करना। कुछ लोग इस वजह से परेशान थे कि अगर फ़र्ज़ करें किसी भी टीचर का किसी भी साल के हवाले से कोई रिज़ल्ट जो है वो बेहतर नहीं है तो वो इस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस बात की किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इस बात का मकसद क्या है और पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किस लिए दिया है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं और HRMS की जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर सभी टीचर्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। और इसीलिए जो भी टीचर अगर कहीं पे भी ट्रांसफ़र करवाना चाहे तो बजाय इसके कि उसको ऑफिसेज़ के चक्कर लगाने पड़े, बल्कि अब ये हो रहा है इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का ये फ़ायदा हुआ है कि अब टीचर्स का जो तबादला है वो बहुत आसानी के साथ हो जाता है। और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी टीचर्स ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। तो अब हम ये देखते हैं कि अब जो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट को जमा करवाने के लिए कह रही है तो इसका क्या मकसद है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि आज के दिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके मुताबिक इस तमाम पॉलिसी का मकसद ये है कि अगर कोई टीचर अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट अपनी तमाम मुलाजमत के अरसे की जमा करवाती हैं तो इसका मकसद ये है कि उनके प्रमोशन से मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं उनको स्पीड अप किया जाए। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर कोई PhD टीचर हैं और वो प्रमोशन की कैटेगरी में आती हैं तो उनको EST का स्केल जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और इस सिलसिले में उन्हें ऑफिसेज़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चूँकि गवर्नमेंट के पास हमारा सारा डाटा अवेलेबल होगा लिहाजा मेरिट के ऊपर उनकी ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगी। लिहाजा आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट PR या PR को पहले वक्तों में ACR कहते थे और ACR जो है वो एब्रीविएशन है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का। तो इसका मकसद यही है कि आपकी प्रमोशन के हवाले से मामलात को बेहतर किया जाए और इसके साथ साथ उसकी जो रफ्तार है उसको तेज़ किया जाए। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने PR को जमा नहीं करवाना। सबसे पहले तो वो लोग कि जिन्होंने MA नहीं किया हुआ वो लोग PR जमा नहीं करवाएंगे। लिहाजा उन्हें ये हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो PR को जमा करें और कंसर्न रिपोर्टिंग ऑफिसर को या काउंटर रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाएं और अपनी PR जो है वो तैयार करें। बल्कि चूँकि उन्होंने MA नहीं किया लिहाजा वो किसी भी किस्म की प्रमोशन की क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। लिहाजा वो अपनी PR को ना तैयार करें और ना ही जमा करवाएं। इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने B.Ed किया हो लेकिन उनका B.Ed जो है वो 2nd डिवीज़न में ना हो बल्कि उनका B.Ed 3rd डिवीज़न का हो तो वो भी PR नहीं तैयार करेंगे और ना ही वो जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमारे वो तमाम सीनियर टीचर्स के जो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, फ़र्ज़ करें ये 2021 चल रहा है और बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स हैं जो कि इसी साल ही या हो सकता है कि इसी माह या अगले माह या 1 या 2 माह के बाद रिटायरमेंट के नज़दीक हैं। तो ऐसे लोग भी PR को तैयार ना करवाएं और वो इस परेशानी से दो चार ना हों। इसके साथ साथ वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के जो
रेगुलर हो चुके हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो उनका पीरियड है उस हवाले से पीआर को तैयार नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रेगुलर पीरियड की पीआर को तैयार करेंगे। इसके साथ साथ आपने जो आपकी करंट पोस्ट है उससे लेकर आपने 31 दिसंबर 2020 तक की पीआर तैयार करनी है। अगर आपकी करंट पोस्ट आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट से सेम है, फ़र्ज़ करें अगर आप 2010 में आपकी अपॉइंटमेंट हुई है और आप 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक सेम पोस्ट पर रहे हैं, तो आपको इस तमाम अरसे की जो पीआर है वो तैयार करनी होगी। इसके साथ साथ जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो कि 1 अक्टूबर 2020 को रेगुलर हुए हैं वो भी पीआर तैयार नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ एक अहम बात ये कि आप अपनी पीआर जो है वो 15 मार्च 2021 तक जमा करवा सकते हैं, यानी कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, लिहाजा आप अपनी पीआर जो है वो 15 मार्च 2021 तक जमा करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन को इशू किया था और मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं उसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि हमारे टीचर्स जो हैं वो कुछ परेशान भी थे और कुछ को परेशानी इस हवाले से भी थी कि उनकी रिटायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है और कुछ के जो रिपोर्टिंग ऑफिसर या काउंटर रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनकी डेथ हो चुकी थी और वो कैसे अपनी पीआर को तैयार करेंगे। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं ये अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ करें आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर या आपके काउंटर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनकी डेथ हो चुकी हो, तो आप जो आपकी मुतल्लिका डीओ या डिप्टी डीओ हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपको एक लेटर बना के देंगे, यानी कि जो कंसर्न टीचर है जिसकी के रिपोर्टिंग ऑफिसर या काउंटर रिपोर्टिंग ऑफिसर की डेथ हो चुकी होगी, वो अपनी हेड से ये लिखवाएंगी कि इनके जो मुतल्लिका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनकी डेथ हो चुकी है, और वो टीचर ये लेटर जब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जमा करवाएंगी तो उनको जो डीओ हैं या डीडीईओ हैं वो एक लेटर इशू करके देंगी जिससे उनकी पीआर को तैयार करने में आसानी होगी। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैंने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट या जिसे हम एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी कहते हैं उनके हवाले से 2 वीडियोस पहले ही अपलोड की हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आप मेरी सारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स लिख रहे हैं। आतिफ महमूद साहब का ये कहना है कि क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं इसके ऊपर काम करूँगी और इसके साथ साथ जो बाकी पॉइंट्स हैं मैं उनका भी ध्यान रखूँगी। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसके साथ साथ जो मेरी आज की वीडियो है मुझे उम्मीद है कि ये तमाम टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और उनकी परेशानी को दूर करने में भी ये कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।